नमस्कार। आज हम स्वामी चिद्भवानंदन के दैनिक ध्यान से एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय को समझने की कोशिश करेंगे। ये विषय है तिरे यानी पर्दा। चलिए जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो हम जो भी बात करेंगे उसका आधार है स्वामी चिद्भवानंदन का 18 सितंबर का दैनिक ध्यान। हम पूरी तरह से मूल पाठ पर ही टिके रहेंगे ताकि बात का सार ना बदले। ये ध्यान एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रार्थना से शुरू होता है। हे ईश्वर, कृपया पर्दा हटा दें ताकि मैं आपको देख सकूं। कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी इच्छा है। बिना किसी रुकावट के सीधे सीधे उस परम शक्ति को देख पाने की एक तड़प। और बस यहीं से एक सवाल खड़ा होता है, आखिर ये पर्दा है क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे और परमात्मा के बीच में है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं, ये पर्दा असल में है क्या? हमारे अंदर की वो कौन सी रुकावट है, कौन सी बाधा है? मूल पाठ के हिसाब से तिरे यानी कि पर्दा और कुछ नहीं बल्कि आध्यात्मिक अज्ञान है। जी हाँ, अज्ञान। ये वो अज्ञान है जो हमें अपने ही अंदर की दिव्यता को देखने से रोकता है। तो ये कोई कपड़े का पर्दा नहीं है, ये हमारे मन की, हमारी आत्मा की एक रुकावट है। और जानते हैं, दिलचस्प बात यह है कि ये अज्ञान कोई एक चीज नहीं है, ये कई अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है। तो आइए देखते हैं कि ये पर्दा असल में किन धागों से बुना गया है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो अज्ञान का पर्दा है ना, ये कोई एक अकेली चीज़ नहीं है। ये तो हमारी अपनी भावनाओं, हमारे विचारों और हमारे बर्ताव का एक, कह सकते हैं, एक जटिल जाल है। और ये हमारे अंदर से ही बनता है, कहीं बाहर से नहीं आता। तो वो कौन सी चीजें हैं? देखिए, ये पर्दा बनता है हमारी इच्छाओं और मोह से, हमारे अपने पूर्वाग्रहों और विचारों से, नफरत से और गुस्से से। ये सिर्फ एहसास नहीं है, बल्कि यही वो धागे हैं जो उस अज्ञान के पर्दे को बुनते हैं। ठीक है, अगर ये पर्दा हमारे ही अंदर है और हमारी ही आदतों से बना है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसे हटाएं कैसे। चलिए अगले हिस्से में इसी रास्ते को, इसी मार्ग को समझते हैं। और रास्ता, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही सीधा और सरल है। पहला कदम, अपने अंदर झांककर इन कमियों को पहचानना, गुस्सा, नफरत, इच्छाएं, इन सबको। दूसरा कदम, उन्हें खत्म करने के लिए पूरी लगन से काम करना। और नतीजा, पाठ कहता है कि जब ये कमियां दूर हो जाती हैं तो पर्दा अपने आप हट जाता है। और देखिए, ये कोई नई सोच नहीं है। स्वामी चिद्भवानंदन हमें एक और महान संत तायुमानवर की याद दिलाते हैं, जिनकी बातों में भी यही सच्चाई गूंजती है। ये ज्ञान पीढ़ियों से हमारे साथ है। तायुमानवर भी यही सवाल पूछते हैं, वो दिन कब आएगा जब वो पर्दा जो मुझे ईश्वर से छुपाता है हट जाएगा? ये वही गहरी तड़प है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, बिना किसी बाधा के सीधे परमात्मा से जुड़ने की इच्छा। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या है वो एक बात जो हमें अपने साथ लेकर जानी है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, सबसे जरूरी सीख ये है कि ये पर्दा बाहर कहीं नहीं है। ये एक अंदरूनी रुकावट है जिसे हमारी अपनी इच्छाओं ने, हमारे पूर्वाग्रहों ने और हमारे गुस्से ने मिलकर बनाया है। और सबसे शक्तिशाली बात क्या है कि अगर इसे हमने बनाया है तो इसे हटाने की ताकत भी हम ही में है। और इसी के साथ एक आखिरी सोचने वाला सवाल रह जाता है। अगर ये पर्दा अंदरूनी है तो हमें खुद से पूछना होगा, वो कौन से पर्दे हैं जो हमें हमारे असली स्वरूप से, हमारी अपनी सच्चाई से छिपाए हुए हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।